आप ये कहें कि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से हमारा जो सामाजिक विकास भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, या बाकी सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये है इंटर रिलेशन। इंटीग्रेशन क्या है? जब ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फटाफट से जवाब दीजिएगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे सारे ही, देखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आधारित है, प्रीवियस ईयर पे आधारित है ना, थोड़ा सा आपकी ब्रेन सेल्स यूज होंगी, तो ध्यान से पढ़ करके सही तरीके से तब जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अ पेयर ऑफ ट्विन सिबलिंग्स वाज फाइटिंग ओवर हु इज मोर इंटेलिजेंट, यानी दो जुड़वा भाई बहन है और ये आपस में लड़ रहे हैं कि तू ज्यादा इंटेलिजेंट है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, है ना। तो देयर मदर वॉक्स इनटू पुट अ हॉल्ट टू देयर फाइट एंड इंक्वायर्स अबाउट द सिचुएशन। उनकी माताजी बीच में आती है, जैसा कि होता ही है भाई बहन के झगड़ों में, और वो कहती हैं कि रुको जरा, सब्र करो, है ना, और वो सिचुएशन के बारे में जानना चाहती हैं, पता करती हैं कि लड़ाई हो किस बात पर रही, मुद्दा क्या है। She calmly expressed her opinion saying girls mature faster than boys. Was she right? माताजी कहती हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती हैं, शीघ्रता से परिपक्व होती हैं, लगभग 2 साल का अंतर रहता है। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, तो लड़कियों में जो परिपक्वता है ओवरऑल वो पहले आ जाएगी लड़कों के मुकाबले। क्या ये बात सही है या नहीं है? लड़ाई को भूल जाइए, हाँ ये बात एकदम सही मानेंगे। क्या ये बात सही है? यस या फिर नो? तो ओनली वन सही है या ओनली टू सही है? नीदर वन नॉर टू, या फिर डिपेंड करेगा कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है। ये बेकार की बात है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मदर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यस। तो ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू कैसे हो जाएगा? वो तो गलत हो जाएगा, तो केवल वन, है ना, गलत हो जाएगा, केवल वन यही सही है कि हाँ गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ये बात एकदम फैक्ट है। लगभग 2 साल पहले लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं लड़कों से। और प्यूबर्टी में भी वही सीन है कि अगर लड़कों में वो प्यूबर्टी जो है बेसिकली 12 साल में हिट हो रही है, तो लड़कियों में 10 साल में हो जाएगी। जस्ट एक एग्जांपल है, अलग अलग राइटर के हिसाब से अलग अलग होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और समझिएगा ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, अ मदर ऑफ एन इमेच्योर 22-year-old गर्ल desperately wanted her daughter to gain some level of maturity and so she set her up with a training process. Training process has dash impact on maturity. यानी एक 22 वर्षीय अपरिपक्व लड़की की मां चाहती थी कि उनकी बेटी कुछ स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर ले, इसलिए उसने एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल कराया बच्ची को। ट्रेनिंग प्रक्रिया का डैश यानी ट्रेनिंग प्रक्रिया का डैश पर परिपक्वता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। कुल मिलाकर के बात ये पूछी है कि जो मैच्योरिटी है, जिसको हम कहते हैं हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से, क्या इस पे ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है, और बहुत बार तो पड़ता ही नहीं है ना। तो डिपेंड करता है मेथड पे, किस सिचुएशन में ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीजें। अदरवाइज जनरली परिपक्वता पे यानी मैच्योरिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव ट्रेनिंग का नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है। ठीक, तो ह्यूज इंपैक्ट होगा ट्रेनिंग का। भाई अगर बच्चे का दिमाग ही ठीक से विकसित नहीं हुआ, कितनी भी ट्रेनिंग कराते रहो आप, कैसे होगा? लिटिल इंपैक्ट पड़ेगा, नो इंपैक्ट, और ऊपर से 22 साल की हो चुकी है, तो जितनी मैच्योरिटी गेन करनी होगी हो गई होगी। तो ये तो क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगी, ये बात ही बेकार हो जाएगी कि ये कहें कि अब तो बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ जाएगा ट्रेनिंग का मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हड्डियों में जान आ जाएगी अचानक से, है ना, या फिर